प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपका पिछला पार्ट जो है पार्ट 4 सरल समीकरण हमारा कंप्लीट हो गया है। उसको आप पूरा प्रश्न कर लेना उसके। आज हमारा पार्ट 5 हम नया पार्ट शुरू कर रहे हैं, रेखा एवं कोण। बड़ी खुशी की बात है, बड़े दिनों बाद पार्ट ख़त्म हुआ वो। तो आज पार्ट 5 शुरू कर रहे हैं, रेखा एवं कोण। तो रेखा एवं कोण में पिछली कक्षा में हम थोड़े बहुत पढ़ चुके हैं। रेखा एवं रेखाखंड क्या होता है, रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है। रेखा वो होती है जिसकी लंबाई असीमित होती है, दोनों तरफ से कितनी भी वो बढ़ सकती है। रेखाखंड एक रेखा का एक खंड होता है, छोटा टुकड़ा होता है, उसके दो अंत बिंदु होते हैं। अंत बिंदु जैसे ये हमारे पास पहली जो है ये एक रेखा है, इसके दोनों तरफ तीर लगे हैं, ठीक है ना। ये एक रेखा है और इसके तरफ तीर नहीं लगे हैं, दो अंत बिंदु हैं, बिल्कुल दो बिंदी लगी हैं, तो ये हमारा एक रेखाखंड है, ठीक है। ये पहले ही बता चुके हैं हम। किरण एक बिंदु से निकलती हुई दिखाई देती है, जैसे ये बिंदु ओ है, यहाँ से निकली और इधर तीर बन गया, ओ भी एक किरण है, ठीक है ना। इसी प्रकार कोण होता है दो किरणों और रेखाओं, दो रेखाखंडों के मिलने से कोण बनता है, ठीक है ना। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर एक कोण बन गया, ये कोण बन गया, कोना जहाँ कोना बन गया वो कोण बन गया, यहाँ भी कोण बन गया, यहाँ देखो बहुत सारे कोण बन गए। तो इस कोण का नाम, जैसे कोण का नाम हम पहले ही लिखना सीख चुके होंगे, शायद पिछली कक्षा में सीखा होगा आपने कोण का नाम लिखना। नहीं सीखा, देखिए यहाँ बिंदु ओ है, ओ एक कोण है। कोण का निशान हम ऐसे लगाते हैं, कोण, और नाम कैसे लिखते हैं, कोण ओ। जैसे कोण ओ हमने ऐसे लिख दिया या तो ऐसे लिखते हैं। वैसे बहुत सही है कि 3 अक्षरों से नाम लिखा जाए। कोण का नाम है कैसे लिखते हैं, ये ओ जो है जहाँ पर कोण बना है इसको बीच में रखते हैं, POQ, ये कोण। ओ को बीच में रखते हैं, P और Q को भी साथ में लेते हैं, POQ, ये कोण हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक कोण बना है, यह है A, B पर बना है, B बिंदु पर बना है, तो कोण हो गया आपका कोण ABC। देखिए कोण का चिन्ह है L जैसा, L से थोड़ा सा झुका हुआ होता है। यहाँ पर देखिए रेखाएं मिल गई, तो यहाँ पर बहुत सारे कोण बन गए। एक यहाँ पर बन गया, एक ये कोण बन गया, यहाँ पर एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक बन गया, 4 बन गए, ठीक है ना। तो रेखाएं कोणों, किरणों या रेखाखंडों के मिलने से कोण बनते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, जो हमारे कक्षा 7 का इम्पोर्टेंट है इस समय, यह संबंधित कोण। संबंधित कोण, जब कोणों में आपस में संबंध होता है तो संबंधित कोण बनते हैं। सिंगल में कोण जो होते हैं वो तो हमारे न्यून कोण होता है, अधिक कोण होता है, समकोण होता है, ऋजु कोण होता है, और भी नाम है, और क्या क्या नाम है उसमें, संपूर्ण कोण होता है और प्रतिवर्ती कोण होता है। ये तो सिंगल कोण होते हैं। एक कोण बना, ये इतने अंश का है, अगर ये 40 अंश का है तो न्यून कोण है, यानी 90 अंश से कम है तो न्यून कोण है, 90 अंश का है तो समकोण है, 90 अंश से ज़्यादा है और 180 अंश से कम है तो वो अधिक कोण है, और 180 अंश का है तो ऋजु कोण है, और 180 से ज़्यादा का और 360 के कम का है, 180 ज़्यादा और 360 से कम का है तो वो प्रतिवर्ती कोण है, और तो 360 अंश का कोण है वो संपूर्ण कोण है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो संबंधित कोण हैं वो दो कोणों के, दो या दो से अधिक कोणों के मिल करके बनते हैं। जैसे पूरक कोण युग्म, यह पूरक कोण युग्म। पूरक कोण युग्म क्या हुआ, इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पूरक कोण युग्म क्या होता है, जब दो कोण, देखो दो कोणों की बात हुई कि नहीं हुई, सिंगल कोण की बात नहीं हो रही इसमें, संबंधित कोण में सिंगल कोण की बात नहीं हो रही है। जब दो कोणों की मापों का योग 90 अंश या एक समकोण के बराबर होता है, 90 अंश समकोण होता है ना, तो हम 90 अंश बोल देते हैं, समकोण बोल देते हैं। हम ऐसे ही बोल सकते हैं, जब दो कोणों की मापों का योग 90 अंश होता है, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं, जब दो कोणों की मापों का योग एक समकोण के बराबर होता है, तो वे दोनों कोण कैसे होते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। या हम कह सकते हैं कि वो कोण, ऐसे कोणों के युग्म को हम, युग्म मतलब जोड़ा, ऐसे कोणों के जोड़े को हम पूरक कोण युग्म कहते हैं। जैसे हमारे पास नीचे देखिए, यहाँ हमारे पास कुछ कोण बने हुए हैं, हमने बना रखे हैं। देखिए 35 अंश का कोण है, फिर एक 55 अंश का कोण है, दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो ये बन रहा है हमारा 90 अंश का कोण,
जब ये 90 अंश का कोण बन गया तो ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं। अगर हम कहें 35 का पूरक कोण 55 अंश है, 55 का पूरक 35 है, और दोनों को मिला करके हम कहते हैं पूरक कोण युग्म। 35 और 55 पूरक कोण युग्म है। ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक कोण है यहाँ पर 78 अंश का कोण है। ये कोण का पूरक कोण क्या होगा? इसका पूरक कोण क्या होगा? पूरक कोण क्या होगा? मान ले जाए पूरक कोण मतलब उसको जोड़ करके, दोनों को जोड़ करके 90 होना चाहिए। मान लिया वो x होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? x 70 78 प्लस x, 78 का पक्षांतर कर दिया, x बराबर 90 78 हो गया, यानी 12 अंश। क्या होगा? 12 अंश का कोण जो होगा वो इस 78 अंश के कोण का पूरक होगा। 12 अंश का कोण दिए गए कोण का पूरक होगा। चलो, ये पूरक कोण की बात हुई। अब इसी के सेम ऐसा ही है समपूरक कोण। इसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। जब दो कोणों की मापों का योग 180 अंश या दो समकोण के बराबर होता है। देखिए 180 अंश को हम दो समकोण कहते हैं, क्योंकि 90 अंश को एक समकोण कहते हैं, तो 90 का डबल होता है 180, तो 180 अंश के कोण को हम दो समकोण। यानी कहने का अर्थ है जब दो कोणों की मापों का योग 180 अंश होता है या जब दो कोणों की मापों का योग दो समकोण के बराबर होता है, तो वे दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं कि दोनों कोणों के ऐसे जोड़े को हम क्या कहते हैं? संपूरक कोण युग्म कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास नीचे एग्जाम्पल है, एक 70 अंश का कोण है, एक हमारे पास 70 अंश का कोण है, एक हमारे पास 110 अंश का कोण है। ठीक है ना। अब देखिए दोनों को जोड़ रहे हैं, 180 का बन रहा है, एक सीधी लाइन बन रही है, ऋजु कोण बन रहा है। तो दोनों कोण संपूरक कोण युग्म कहलाएंगे और एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाएंगे। देखिए आगे बढ़िए। ये 65 अंश का कोण बनाया हमने। इसका संपूरक कोण क्या है? इसका संपूरक कोण क्या है? 65 का संपूरक देखिए क्या होगा। मान लिया जाए कि x है, 65 का मतलब वो जो कोण होगा उसको जोड़ करके 180 होना चाहिए। तो हमने x मान लिया इसको जोड़ करके, तो यहाँ 65 का पक्षांतर किया, या 180 में से 65 घटाए, कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया 115 अंश। पक्षांतर किया हमने 65 का पक्षांतर इससे पहले हमने पाठ पढ़ाई है। तो 65 का पक्षांतर किया, 180 में से 65 घटा, आ गया 115 अंश। तो 115 अंश का जो कोण होगा वो इस कोण का संपूरक कोण होगा। दिए गए कोण का संपूरक कोण 115 अंश का कोण होगा, जो कि हमने ये बनाया है। इसको मिला करके हम बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? एक सीधी रेखा बन जाएगी, यानी कि एक त्रिजुकोण बन जाएगा। अब यहाँ देखिए कुछ प्रश्न हमने लिखे हैं इन पर आधारित कि निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक के पूरक कोण की माप क्या होगी। देखिए 67 अंश के पूरक कोण की माप क्या होगी, 24 अंश के पूरक कोण की माप क्या होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर पूरक कोण के लिए, जैसे हमने 78 का निकाला पूरक कोण पीछे, वैसे ही यहाँ पर भी आपको 67 का, 24 का, जैसे 78 का निकाला, देख लेना आप पीछे 78 का कैसे निकाला। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक के संपूरक कोण की माप ज्ञात कीजिए। जैसे हमने 65 का निकाला अभी, वैसे 120 का, 175 का, 40 का, 90 का ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। ये आपकी आज का वीडियो ख़त्म हुआ। आप ध्यान से करेंगे।